हेलो फ्रेंड्स, CHO अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो लॉग बुक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके दौरान है। लॉग बुक को फिल करके देना होता है हर एक CHO को। तो अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उस लॉग बुक को भरना होता है। जहाँ जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है वहाँ वहाँ पर आपको जो एक्टिविटी होती है तो वो फिलअप करनी होती है। टोटल एक्टिविटी है वो लॉग बुक में 43 एक्टिविटी होती है। तो सब हर एक एक्टिविटी को अलग अलग जगह पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है वहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी होती है। उसके बाद CSC पे ड्यूटी लगती है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC पे ड्यूटी लगती है। सब सेंटर में भी ड्यूटी लगती है। अर्बन सब सेंटर पे ड्यूटी लगती है। तो इन सबको मिलाकर आपके जो 50 दिन का जो पीरियड होता है उसमें आपको वो लॉग बुक फिलअप करनी होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि सर ये जो लॉग बुक हम लोग को भरनी है तो उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाकर हमें सेंड करिए, तो मतलब हम लोग उसको भर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लॉग बुक को लेकर मैंने सारी जितनी भी एक्टिविटी है टोटल 43 हर एक एक्टिविटी को अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा। और टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितने घंटे का है, कितने दिन में आपको फिलअप करनी है, किस किस से डॉक्टर से कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप CHO अकेडमी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ CHO अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बटन को दबा कर रखें ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। तो जो CHO अकेडमी चैनल है वो मोस्टली हर जो CHO से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन है, जो भी सूचना है उसको लेकर हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यार दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें CHO अकेडमी चैनल को और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके लिए आशा करता हूँ कि वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए चलते हैं PPT की तरफ, लॉग बुक की तरफ कि कैसे फिलअप करना है और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, ये है लॉग बुक का फर्स्ट पेज, जिस पे आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर है तो वो आपको मिल जाएगी आईडी। उसके बाद PSC एड्रेस और PSC कोड, ये दोनों आपको आगे से जनरेट होकर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा दोस्तों, इसमें जो आपको तीसरी लाइन दिख रही है, program study center during the practical contract program, the practical experience for the program has been planned for 50 days, 300 वर्ष। मतलब आपको 50 दिन की है ट्रेनिंग सेशन के दौरान, आपको 50 दिन है वो ड्यूटी करनी पड़ेगी हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें टोटल 300 घंटे होंगे। उसके बाद है फॉर कैरिंग आउट द प्रैक्टिकल एक्टिविटी यू विल बी पोस्टेड इन प्रोग्राम स्टडी सेंटर। और वो ड्यूटी जो आप करोगे 50 दिन की, वो कहाँ कहाँ पर करोगे आप ड्यूटी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, फॉर कैरिंग ऑफ द प्रैक्टिकल एक्टिविटी यू विल बी पोस्टेड प्रोग्राम्स स्टडी सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको है वो 22 दिन ड्यूटी करनी है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC पर आपको 10 दिन ड्यूटी करनी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको PSC में 10 दिन ड्यूटी करनी है। सब सेंटर की बात करें तो 6 दिन ड्यूटी करनी है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UHC, अर्बन हेल्थ सेंटर, यहाँ पर आपको 2 दिन ड्यूटी करनी है। तो टोटल इन सब की मिलाकर 50 दिन ड्यूटी करनी होगी और 50 दिन में आपको हर दिन है वो 6 घंटे की ड्यूटी लगेगी। तो 6 × 5 50 कितना हो जाएगा, 300 आवर्स आपका ड्यूटी का हो जाएगा, जो कि आपको करना कंपलसरी है। उसके बाद है हम बात करें कंटेंट। कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट 6 पॉइंट दिख रखे हैं, ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों,
तो इसमें एक्टिविटी दे रखी है। अब एक्टिविटी बोले तो क्या होती है ये समझाना ज़रूरी है। एक्टिविटी क्या होती है कि जो आप 50 दिन की ड्यूटी करोगे उस ड्यूटी में आपको ये टोटल एक्टिविटी है 43 एक्टिविटी करनी होगी। 50 दिन के अंदर आपको 43 है 43 एक्टिविटी करनी होगी। तो एक्टिविटी है वो आपको मैं फटाफट बढ़ा देता हूँ। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट है कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। इससे संबंधित है जो एक्टिविटी है वो आपको करनी होगी। एक्टिविटी सेकंड है वो हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपको पेज नंबर 30 पे मिलेगी और एक्टिविटी दूसरी ये वाली है। एक्टिविटी 3 में है न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। एक्टिविटी 4 में है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशल क्लिनिक। तो ऐसे मतलब आप इसको रीड कर सकते हो। टोटल एंड जो अपनी एक्टिविटी है वो 43 एक्टिविटी है, ये टोटल आपको करनी है। एक्टिविटी के बाद है क्या है इसमें दे रखा है कि डिटेल ऑफ पोस्टिंग अंडरगोन। आपको कहाँ कहाँ पर ड्यूटी करनी है, जहाँ आप ड्यूटी करोगे जिस डिपार्टमेंट में करोगे उस डिपार्टमेंट का आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो ये वाला पोर्शन है ये जो डिपार्टमेंट आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हो। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन सा डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हो आप, तो वो मेडिकल में फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे है जैसे आपने कैंसर के ओपीडी में 6 घंटे की ड्यूटी करी, या फिर आपने लेबर रूम में है वो ड्यूटी करी, या फिर आपने मेंटल हेल्थ ओपीडी उसमें काम करा, डेंटल ओपीडी में काम करा, आई ओपीडी में काम करा, या फिर ईएनटी में करा। जिस डिपार्टमेंट में आपने ड्यूटी करी है उस डिपार्टमेंट का आपको नाम लिखना है। उसके आगे है नेम ऑफ द काउंसलर। जहाँ पे आप काउंसलर बैठा है उस डिपार्टमेंट का आपको नाम लिखना है। फिर कौन सी तारीख को आपने ड्यूटी करी है, जैसे इसमें 14/9/2018 लिख रखा है। और कब तक करी है इसने 17/19/2018 तक, 17/9/2018 तक वो इसमें लिखना है। उसके बाद है जो मेडिकल ये जो काउंसलर है उसका आपको नाम लिखना है। ऐसे ही हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी पर। तो सीएससी पर आप ड्यूटी करते हो तो उस पर आपको डिपार्टमेंट लिखना है। सीएससी में कहाँ पर करी है वो उसका नाम, काउंसलर का नाम, डेट ऑफ पोस्टिंग कौन कौन सी तारीख को आपने ड्यूटी करी है, और सिग्नेचर ऑफ काउंसलर। तो ये हो गया पोस्टिंग अंडरगोन का आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, वही सेम है इसमें। उसके बाद है अर्बन हेल्थ सेंटर पे ड्यूटी लगेगी, वो भी इसमें सेम है आएगा। उसके बाद है सब सेंटर पर। तो ये आपका ड्यूटी का रोस्टर कंप्लीट हो गया। टोटल कितना जो 43 एक्टिविटी है और 50 दिन का जो आपको ड्यूटी करोगे उसका ये रोस्टर है, उसमें आपको साइन करवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रखा है एक्टिविटी फर्स्ट में कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, पीएच सेकंड या फिर डीएच फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्टिविटी हमारी फर्स्ट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये अपना पहला केस रहेगा। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप कोई केस कर रहे हो, आपके पास कोई पेशेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से आपको मतलब दूर जैसे इलाके में भेज दिया है तो वहाँ पर कोई पेशेंट हो, तो सबसे पहले उस पेशेंट का आपको नाम लिखना है। कौन सी तारीख को कर रहे हो वो तारीख लिखनी है, और जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो तारीख लिखनी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। पीएचसी में कर रहे हो एक जो केस हैंडल कर रहे हो तो पीएचसी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें नाम आ जाएगा पेशेंट का, रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली, उसका वाइफ का नाम आ जाएगा, एज है वो 33 है, रिलीजन है हिंदू है। ये सब डाटा है वो पेशेंट का आपको भरना है उससे पूछकर। मंथली इनकम क्या है, जेंडर है, मेल फीमेल है, मैरिटल स्टेटस है या नहीं है, एड्रेस क्या है उसका, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको फिलअप करना है। किसको, पेशेंट को पूछ कर ये फिलअप करना है।
उसके नीचे है यूज़ द गिवन फॉर्मेट। नीचे जो फॉर्मेट दिख रखा है आपको, सीरियल नंबर, एरिया, एक्टिविटी और एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, वर्किंग टीम एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जैसे ये पेशेंट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से विलेज में गए हो कोई गांव में, तो वहाँ पर वर्किंग टीम एट विलेज लेवल पर कौन कौन सी वर्किंग टीम थी वो उसके बारे में है। नीचे है एक्टिविटी ऑफ द टीम, टीम ने क्या एक्टिविटी करी। नीचे है कंसल्टिव टीम, तो क्या एक्टिविटी करी, आइडेंटिफाई आंगनवाड़ी वर्कर। ये जो पेशेंट मिला है आपको, ये आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा आपको फाइंड हुआ है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, महिला स्वास्थ्य संघ या एनी इक्विवेलेंट ग्रुप, आशा एंड लीडर ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा आपको ये पेशेंट मिला है, वो एक्टिविटी इसमें लिखनी है। तो इसमें लिख रखा है आइडेंटिफाई आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा ये पेशेंट मिला। वैसे इसमें आपने क्या किया, कंडक्ट हाउस होल्ड सर्वे किया, कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट बर्थ डेथ मैरिज एपिडेमिक, वो उसमें एक्टिविटी में लिखना आपने क्या किया। नीचे है 2 नंबर पे कंसल्टिव टीम, आइडेंटिफाई पंचायती राज मेंबर, टीचर, रिलीजियस लीडर। ये इसमें से आपको मतलब कौन मिला, कितने लोग मिले वो उसमें लिखना है आपको। जैसे टीचर मिला तो टीचर का लिख दो, सारे मिले तो 10 नंबर, 5 नंबर मेंबर, सॉरी जितने भी मेंबर मिले वो उसमें लिखना है। तो ये एक्टिविटी फर्स्ट हो गई। एक्टिविटी सेकंड आगे क्या है इसमें, जैसे आपने सीएससी लेवल पे करा, ये पेशेंट मिला तो ये इस पे यहाँ पे आपने सीएससी लिख दिया। उसके बाद है आइडेंटिफाई हेल्थ इंडिकेटर्स। इसमें हेल्थ इंडिकेटर में क्या आएगा, मोर्टेलिटी इंडिकेटर आ जाएगा, उसके बाद मोर्बिडिटी इंडिकेटर आ जाएगा, उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर है। तो वन ईयर बर्थ, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इसका हेड सर्कम्फेरेंस और चेस्ट सर्कम्फेरेंस क्या है वो पूछते हैं बच्चे का, उसका वजन कितना है वो लिख देंगे। जो भी पैरामीटर है वो पूछ कर हमें इसमें फिलअप करना है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट है सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो इसमें है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ आस्क फ्रॉम एएनएम या फिर रिकॉर्ड विच एवर अप्लीकेबल। तो एएनएम से पूछना है डाटा, उसने क्या क्या डाटा कलेक्ट किया है। जैसे उसकी पेशेंट की उम्र है वो लिख दी, 25 साल, मेल फीमेल है वो लिख दिया, जेनेटिक्स, रेस, इथनिसिटी, लिटरेसी स्टेटस, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, ये सब पूछ कर इसमें फिलअप करना है। अब बात करें एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट जो पिछली थी, मतलब इसमें आप पूछोगे कि सर एक्टिविटी फर्स्ट पिछले वाले पेज में लिखा हुआ है, इसमें एक्टिविटी फर्स्ट और पीएससी फर्स्ट और डीएच फर्स्ट, इसमें भी सेम लिखा हुआ है एक्टिविटी फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ PSC/DH सेकंड, मतलब एक्टिविटी एक ही है। हर एक्टिविटी में हर एक सेंटर पे आपको 2 केस हैंडल करने हैं। वो पहले वाला केस था, ये दूसरा केस है। DH सेकंड जो दिख रहा है वो आपको ये दूसरा केस है। उसी सेम तारीख को पेशेंट का नाम है यहाँ पर वाइफ ऑफ रमाचार, ये जो कुछ लिख रखा है वो आपको नाम पूछ के लिखना है। बायोडाटा ये सारा आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो पूछ के लिखना है। एरिया, एक्टिविटी और फाइंडिंग, ये आपको जो पिछले वाला जो फॉर्मेट है सेम का सेम इसी दूसरी एक्टिविटी में लिखना है। ये ही डाटा आपको जो एक्टिविटी आगे आएगी उसमें लिखना है, एक्टिविटी सेकंड में वही डाटा एक्टिविटी तीसरी में लिखना है। तो जो एरिया है वर्किंग टीम एट विलेज लेवल, एक्टिविटी ऑफ द टीम, कंसल्टेटिव टीम और आइडेंटिफाई हेल्थ इंडिकेटर्स। ये मतलब टीम अगर आपको जैसे 3 नंबर पॉइंट है कंसल्टेटिव टीम, टीचर है वहाँ पर एक्टिविटी के रूप में कौन मिला, टीचर। अगर मिला तो यहाँ पे फाउंड लिखना है, नहीं मिला तो नोट फाउंड लिखना है। एक्टिविटी ऑफ द टीम, इसमें कंडक्टिव हाउस होल्ड सर्वे आपने किया तो फाइंडिंग में लिखना आपको डन, नहीं किया तो नोट डन, ऐसा इसमें फिलअप करना है। नीचे जो सिग्नेचर ऑफ द एकेडमिक काउंसलर या सुपरवाइजर, जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हो तो वहाँ के एकेडमिक काउंसलर या सुपरवाइजर का आपको नीचे साइन करवाना है। हर रोज़ करवाना है, जिस दिन आप एक्टिविटी रहेगी उस दिन आपको साइन करवाना है। अब है एक्टिविटी सेकंड है, ये CSC की हो गई। पहले पिछले वाली थी वो थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, ये वाली एक्टिविटी है ये है CSC की, जो आपको दिख रहा है CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्स्ट। तो ये इसकी फर्स्ट पहला केस है। ये रविता नाम की कोई पेशेंट है, वाइफ ऑफ राजेश, ये इसका नाम है
फिर इसकी ये आइडेंटिफिकेशन डाटा है, नीचे वो सेम आ जाएगा एरिया में और एक्टिविटी और फाइंडिंग में। अगर आपको ये आइडेंटिफाई आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा मिला तो इसमें फाउंड लिखना है। आपने एक्टिविटी ऑफ द टीम के साथ किया, हाउस होल्ड सर्वे किया, कलेक्शन ऑफ डाटा किया तो डन लिखना है, नहीं किया तो नोट डन लिखना है। कंसल्टेटिव टीम CSC लेवल आइडेंटिफिकेशन हेल्थ इंडिकेटर्स किया आपने तो डन, नहीं किया तो नोट डन, मिला तो फाउंड। ये इस फाउंडिंग में आपको ऐसे लिखना है। अगले वाले पेज पे हम बात करें एक्टिविटी फर्स्ट, कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम CSC सेकंड। पिछले वाले पेज में CSC फर्स्ट लिखा हुआ है, अगले वाले पेज में CSC सेकंड। मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको 2 केस करना है, डिस्ट्रिक्ट पे आपको 2 केस करना है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एक्टिविटी फर्स्ट, ये आ गई PSC की फर्स्ट, ये आ गई PSC की सेकंड केस। तो ये भी आपको जो डाटा है बिल्कुल सेम भरना है पिछले वाले पेज की तरह। इसके बाद आ गई ये सब सेंटर की फर्स्ट और सब सेंटर सेकंड, तो इसमें भी आपको सेम भरना है। एक अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। जो सब सेंटर दिख रहा है आपको, इसमें फर्स्ट और ये सब सेंटर की ये सेकंड की एक्टिविटी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये एक्टिविटी दूसरी आ गई। एक एक्टिविटी में हर एक्टिविटी के अंदर आपको 2 केस देखने हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में 2 देखे आपने, सब सेंटर पर 2 देखे, PSC पर 2 देखे, ऐसे 2 केस देखने। अब एक्टिविटी दूसरी है तो ऐसे करके टोटल एक्टिविटी हमारे पास 43 एक्टिविटी है। हर एक्टिविटी में 2 केस हैंडल करने हैं आपको। अब ये डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लगी, आपने क्या देखा उसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा। सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे आप कहाँ कर रहे हो तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, कौन सी तारीख को वो लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर 2018-002391 लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें पेशेंट का नाम, उम्र, एज, रिलीजन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में है कि आपको पूछ के और उसमें लिखना है, जैसे हैबिट क्या है उसकी, डाइट वो कौन सी ले रहा है, वेज है नॉन वेज है, लाइफस्टाइल उसकी क्या है, हॉबी उसकी क्या है, ठीक है, वो सब आपको इस फाइंडिंग में आपको पूछ कर, पेशेंट को पूछ कर लिखना है। मैनेजमेंट में आपको क्या लिखना है कि आपने उसको क्या बताया। जैसे हैबिट में क्या है, उसको स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा वो चाय पी रहा है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, तो उसमें आपको क्या लिखना है, टू अवॉइड एक्सेसिव टी, टू अवॉइड एक्सेसिव स्मोकिंग। ऐसा आपको उसको मैनेजमेंट या रिपोर्ट में आपको लिखना है। लाइफस्टाइल में जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है उसको, ऐसा आप बोलोगे। पर्सनल हाइजीन, ये कंसल्ट, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे का 2 नंबर पॉइंट है, इसमें पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, चाइल्डहुड डिजीज स्पेसिफाई, कुछ है तो उसमें यस लिखना है, नहीं है तो नो। जैसे इसमें नो लिखा हुआ है तो उसको कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए नो लिखा हुआ है। आगे बात करें, इम्यूनाइजेशन स्टेटस है वो कंप्लीटेड है, नोट कंप्लीटेड है। अगर नहीं है तो नो लिखना है, अगर पूरा कंप्लीटेड है बच्चा तो उसमें यस लिखना है, ठीक है। उसके बाद है एलर्जी है तो नो, अगर है एलर्जी तो यस, नो है तो नो, वो लिखना है इसमें। उसके बाद साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिखना है कि कोई फैमिली हिस्ट्री को कोई डिजीज़ तो नहीं है पहले से, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ की है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, अस्थमा, कैंसर, मतलब कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं है वो उसमें आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद पेशेंट के खुद का फिजिकल असेसमेंट करना आपको, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका हाइट है 53 किलो, वेट फिट है सॉरी, वेट है इसका 60 किलो। तो उसके बाद इसका मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे, टू टेक IFA टेबलेट, इसका शायद इसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट में लिख रखा है पेलर, विटामिन डिफिशियंसी या मिनरल डिफिशियंसी, तो इसमें फाइंडिंग में लिख रखा है पेलर, इसलिए इसको हमने रिपोर्ट में मैनेजमेंट में क्या है, टू टेक IFA टेबलेट डेली, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट आपको डेली लेनी है, ऐसा इसमें हमने लिखा, एडवाइस दिया पेशेंट को। उसके बाद टू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेली फिजिकल एक्टिविटी, टू एडवाइज द पर्सनल मेंटेन हाइजीन, टू रिड्यूस वेट, तो ऐसा इसमें हमने पेशेंट को एडवाइस दिया।
वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है आपको, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है वो उसमें लिखना, मेंशन करना है। इन्वेस्टिगेशन में आपने हॉस्पिटल में क्या किया वो उसमें लिखना है। जैसे आपने एचबी चेक किया कितना है वो लिखना है, एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सारा इसमें आपको लिखना है। सबसे लास्ट में आएगा हेल्थ एजुकेशन गिवन, आपने उसको पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया, तो उसमें टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन के बारे में रखने के लिए बोला, टू टेक आईएफई टैबलेट डेली लास्ट 1 मंथ, टू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो आपने डॉक्टर ने वो डिस्क्राइब किया वो आपको पेशेंट को बताना है। नीचे है सिग्नेचर ऑफ द एकेडमिक काउंसलर, सुपरवाइज़र का साइन करवाना है और डेट है वो मेंशन करवानी है। ऐसे एक्टिविटी दूसरी उसमें हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पीएस सेकंड और डीएच सेकंड। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो ये था पीएस सेकंड और डीएच। तो ठीक है दोस्तों, ये जो एक्टिविटी सेकंड थी इसमें ये पहला केस था आपका, राधा नाम की पेशेंट थी। एक्टिविटी सेकंड है, इसमें है मिसेस मनीषा। तो हर मतलब सेंटर पे आपको 2 एक्टिविटी करना है। तो ये पहले हो गई, ये दूसरी हो गई। दूसरी में पहले वाली एक्टिविटी में आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है पर्सनल हिस्ट्री में अपने आप लिखा हुआ है। सेकंड में आपको क्या है अपने खुद से लिखना है पर्सनल हिस्ट्री, उसमें आप लिखना है हैबिट क्या है, डाइट क्या है, लाइफ स्टाइल है, ये सब आपको खुद से अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के दौरान जब आप लॉग बुक भरोगे तो आपको ये भरना पड़ेगा, खाली लॉग बुक आएगी आपके पास तो ये भरना पड़ेगा। फाइंडिंग में आपने क्या क्या फाइंड किया, पेशेंट जैसे पेशेंट का हाइट कितना है वो लिखना है, वेट कितना है, ये सब आपने फाइंड किया है तो वो लिखना है इसमें। इन्वेस्टिगेशन में मैनेजमेंट और रिपोर्ट में आपने क्या क्या पेशेंट को बताया वो एडवाइस कराया वो लिखना है। नीचे है सिग्नेचर और डेट, कौन सी तारीख को आपने किया वो उसमें मेंशन करना है। उसके बाद है एक्टिविटी सेकंड में सीएससी फेस्ट। तो दोस्तों सेम आपको जो मैंने अभी एक्टिविटी सेकंड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बताई है वैसे ही सीएससी की है। सारा पर्सनल हिस्ट्री, फाइंडिंग, मैनेजमेंट और रिपोर्ट बिल्कुल सेम जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया है बिल्कुल सेम वैसा ही आपको सीएससी पर करना है। वैसा ही सेम आपको पीएससी पे करना है फर्स्ट और सेकंड केस में। उसी के बाद सब सेंटर पे जब जाओगे तो वहाँ पर करना है। उसके बाद है ये पार्टोग्राफ का है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर आपको करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन से पेज पे आपको समझ में नहीं आया, वो पेज मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा क्लियरली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ CHO अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये एक्टिविटी तीसरी आ गई है पीएससी की, तो बिल्कुल वही सेम है। एरिया ऑफ असेसमेंट, कौन से एरिया में आपने असेसमेंट किया है वो लिखना है। फाइंडिंग आपको क्या पाया गया वो लिखना है पेशेंट में, और मैनेजमेंट में आपने क्या बताया वो उसमें मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक्टिविटी तीसरी। और ये है एक्टिविटी 4, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशल क्लिनिक। इसमें सब सेंटर पे मतलब कौन सी सर्विसेज होती है वो उसमें लिख रखा है। सीएससी पर क्या होता है वो लिख रखा है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने मतलब पेशेंट की आप अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कर सकते हो। उसके बाद है डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो सारा, आउट और सोर्सिंग ऑफ सर्टेन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये आप है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर सकते हो। उसके बाद है सब सेंटर का, इसमें आपको ये लिखना है होम विजिट करी आपने क्या पाया, पुअर इन्वायरमेंट, पर्सनल हाइजीन कैसा था उसका वो उस आगे आपको लिखना है। मैनेजमेंट में आपने क्या बताया पेशेंट को वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एक्टिविटी 4 है, वो भी बिल्कुल सेम है जैसे इसमें लिख रखा है। एक्टिविटी 4 में सेकंड वाले पेज पे सीएससी फर्स्ट में सीएससी हेल्थ एंड फैसिलिटी है। सीएससी सर्विसेज क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस डायबिटीज़, सीवीडी और कैंसर। ये आपने ये पेशेंट पाया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या किया, वाइटल साइन चेक किया पेशेंट का, सारा उसमें आपको लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या किया वो आपको उसमें लिखना है। लास्ट में लिखना है रेफर द पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, काउंसलिंग द पेशेंट अबाउट डायबिटीज़। उसके बाद सबसे लास्ट में है आपको साइन करवाना है काउंसलर का और
विथ डेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्टिविटी चौथी एक्टिविटी थी। पांचवी एक्टिविटी में चलते हैं। उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आउटब्रेक, कौन कौन सी बीमारी फैलती है उसके बारे में है, वो उसमें आपको लिखना है। जैसे इसमें लिख रखा है देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया के बारे में, कन्फर्म डायग्नोसिस विथ उसके बारे में भरना आपको। एस्टिमेट द नंबर ऑफ केसेस, कितने केस मिले आपको, 100 केस मिले तो वो इसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी पांचवी थी। उसके बाद है एक्टिविटी 6 की बात करें तो उसमें है आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कोई पेशेंट आया है कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड, तो वो उसमें आपको इंटरमिटेंट फीवर को लेके आया है, उसकी हिस्ट्री आपको पूछनी है, वो फाइंडिंग में लिखना है। मैनेजमेंट में आपने क्या किया, चेक द वाइटल साइंस, बीपी कितने आया, पल्स रेट कितना आया, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर 101 है, वो मेंशन आपको करना है। फिजिकली एग्जामिनेशन क्या किया आपने, वो उसमें लिखना है, और क्या एडवाइस दी पेशेंट को, वो उसमें सब आपको लिखना है। ये परफॉर्मा दे रखा है फर्स्ट नंबर का, सेकंड का बिल्कुल सेम रहेगा। पिछले वाला परफॉर्मा आप देखकर सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी 7 में है, ये एनसीडी से रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एनसीडी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो सेम है। एनसीडी आपने हिस्ट्री पेशेंट लेना है, हिस्ट्री पास्ट इलनेस की लेनी है, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है फैमिली की, फाइंडिंग में आपने क्या पाया वो लिखना है, और मैनेजमेंट में आपने क्या किया वो सब लिखना है। सबसे ऊपर आपको वही सेम हर एक मतलब टोटल 43 एक्टिविटी है, सब में आइडेंटिफिकेशन डाटा है, वो पेशेंट का आपने पूछ कर लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखना आपको नेम ऑफ द इलनेस फैसिलिटी, जहाँ पर आप कर रहे हो कौन सी फैसिलिटी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम लिख दो, पीएचसी में कर रहे हो तो पीएचसी का नाम लिख दो, कौन सी तारीख को कर रहे हो और कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो सेम बिल्कुल ये एक्टिविटी दोस्तों सेम है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में चलते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। आप ये भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है एक्टिविटी 10, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इसमें लिख रखा है ड्रा मैप इन द स्पेस गिवन, जो स्पेस दिया गया है, खाली स्पेस मिलेगी आपको लॉग बुक, तो उसमें जो खाली स्पेस रहता है उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, जहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिस भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर मैप बनाना है। जैसे इसमें डायलिसिस रूम है, एनआरसी है, फीमेल वार्ड रूम है, लेबर वार्ड रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, मेजर ओटी, मतलब किस प्रकार का मैप है वो आप यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसमें फिर क्या क्या कंटेंट हैं वो उसमें सेकंड वाले पेज पे आ जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में जैसे नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स 5, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर कितनी मिली, 3 मिली, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर रजिस्टर्ड 3 है, ये इसमें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका एक्टिविटी नंबर, ये दोस्तों स्टॉक रजिस्टर। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपकी ड्यूटी लगी है डिस्ट्रिक्ट पीएचसी किसी भी हॉस्पिटल में लगी है ड्यूटी, तो वहाँ पर आप गए, आइटम है जैसे ओआरएस, सबसे अगले वाले पेज पे देखते हैं मंथली स्टॉक पोजीशन। इसमें है 1 नंबर पे है IFA लार्ज, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, इसमें क्या 500 लिख रखा है, रिसीविंग आपने 500 करी, टोटल मिला के हो गई 1000, कंजप्शन यहाँ पे 600 का है, तो आपके पास बैलेंस बच गई 400, और रिक्वायरमेंट कितनी की है 600 की। तो ऐसे करके आपको इसमें भरना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टॉक रजिस्टर का जो आपको बता दिया है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 10वीं में रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सेम है, CSC की, सब सेंटर की भी सेम होगी, अर्बन सेंटर की भी सेम होगी। उसके बाद में आपको मैप बनाना है वहीं बिल्कुल जैसे आपने बनाया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद आ गया दोस्तों आपका हैंड वॉशिंग स्किल, ये सबको पता है कितनी स्टेप होती है, सारी स्टेप आपको पेशेंट को बतानी है। ठीक है, क्या एडवाइस करना है वो आपको बताना है और उसमें आपको लॉग बुक में लिखना है।
तो ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद है 12 नंबर एक्टिविटी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आपको मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में गए तो वहाँ का लिखना है, पीएचसी पर गए तो वहाँ का लिखना है। उसमें जैसे ब्लैक बैग में लिख रखा है लोकेटेड एट राइट प्लेस, अगर वहाँ पर है तो यस, नहीं है तो नो। प्लेस ऑन स्टैंड है तो यस, नहीं है तो नो। कंटेन ओनली नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, ऐसा आपको देखकर इसमें मेंशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सेम है चारों जगह का, पीएचसी सीएचसी सबका सेम भरना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर बेसिक टेस्ट। तो ये इसमें आपको गाइडलाइन ब्लड टेस्ट, कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन, इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हो आराम से, आसानी से, बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। ये जैसे पेशेंट आ गया एक्टिविटी नंबर 14 में, आपके पास ड्रग डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शन, ओरल ड्रग्स इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड, इससे रिलेटेड आ गया। तो प्रेजेंट इलनेस क्या है, उसको पेन हो रहा है एब्डोमेन कप में, ऐसा पेशेंट ने आपको बोला। सबसे पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, आइडेंटिफिकेशन डाटा कलेक्ट करना है, वो उसमें पुट करना है, लिखना है लॉग बुक में। फिर आप पेशेंट से पूछोगे क्या दिक्कत है, पेशेंट ने बताया पेन इन एब्डोमेन और कफ। तो आपने पेन इन एब्डोमेन है, इंजेक्शन मेथड में क्या लिखा आपने, इंजेक्शन लिख दिया। पेशेंट प्रोफाइल में पेशेंट का नाम लिख दिया, ड्यूरेशन कितने टाइम से हो रहा है, तो पेशेंट ने बोला 3 घंटे से। ड्रग डिस्पेंस आपने क्या किया, इंजेक्शन डाइसाइक्लोमाइन लगाया, तो वो उसमें मेंशन कर दिया। कौन सा रूट है, कौन कितनी डोज लगाई और कितने टाइम पे आपने लगाया, वो सब इसमें मेंशन करना है। उसके बाद वो पेशेंट बोल रहा कफ है, तो कफ सिरप और आईवी फ्लूइड आरएल 500 mg, और लिक्विड है इसमें एल्कोहल TDSली 2 स्पून आपको कफ सिरप लेना है। तो ये था कफ सिरप का। तो ये सब सारी एक्टिविटी में टोटल 8 एक्टिविटी हो जाएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ मेंशन करना है आपको लॉग बुक में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ये असेसमेंट ऑफ द पेशेंट विथ आई प्रॉब्लम एक्टिविटी 16 में है। आई प्रॉब्लम का इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग इन द आई, एज ऑफ द आई लिड्स में आई पेन हो रहा है और रीचिंग हो रहा है, ये आपने असेसमेंट किया, उसमें असेसमेंट करके आपने इसमें लिख दिया। फाइंडिंग में क्या पाया आपने, वो आपने इसमें लिख दिया। मैनेजमेंट में आपने क्या करा, वो उसमें आपको लिखना है। तो ये भी बहुत इजी है, आप कर सकते हो बिल्कुल। 16 नंबर 17 नंबर एक्टिविटी सेम है। उसके बाद 18 नंबर है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम। तो ये डेंटल से है, जैसे जिंजिवाइटिस है, उसका ऑस्ट्रेलिया आपने पेशेंट का लिया, पास्ट ऑस्ट्रेलिया, फैमिली मेडिकल ऑस्ट्रेलिया, आपने क्या क्या फाइंडिंग पाया वो लिख दिया, और क्या क्या मैनेजमेंट किया वो उसमें लिखना है। तो ये बहुत ईजी है, आप भर सकते हो आसानी से। उसके बाद है सूचरिंग ऑफ सुपरफिशियल वुंड्स, वुंड के बारे में है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नर्सिंग असेसमेंट करते हो प्रैक्टिकल के दौरान, उस टाइम आपको भरना होता है, बिल्कुल सेम है, घबराने का वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है दोस्तों एक्टिविटी 20 में है बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक्टिविटी 21 में है आइडेंटिफिकेशन एंड केयर ऑफ पेशेंट विथ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी के बारे में। इसमें भी कोई मेंशन नहीं है पेशेंट किस चीज़ का आया, वो आपको मेंशन करना है, तो आप इसको देखकर भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा फॉर्मेट है। बार बार कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था, सर एक लॉग बुक को लेकर एक वीडियो बनाओ, डालो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरनी है, तो उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। काफ़ी लंबा वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल से हर एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी 23 की बात करें, कॉमन फीवर, तो ये बिल्कुल दोस्तों सेम है जैसे पिछली एक्टिविटी थी, बिल्कुल सेम है। 27 नंबर एक्टिविटी पार्टोग्राफ से संबंधित है, ये भी आप भर सकते हो डॉक्टर से पूछ के। उसके बाद है पोस्टमार्टम केयर है, ये आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, इसमें भी आपको असेसमेंट करना है पेशेंट का, फाइंडिंग करना है, और मैनेजमेंट में आपको क्या एडवाइस दी है वो सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद मैं आपको एंड में लेके चलता हूँ, उसमें बताने वाली इम्पोर्टेंट बात है, बीच का जो फॉर्मेट है आप भर सकते हो,
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो आप एक बार हमारे चैनल CHO अकेडमी चैनल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे हर अपडेट का और आप मैसेज हमारे को कर सकते हो। जैसे लास्ट का है इसमें यूज ऑफ इक्विपमेंट्स 43 एक्टिविटी। इक्विपमेंट्स क्या क्या इक्विपमेंट है, इंडिकेशन है उनका क्या क्या, वो आप इसमें आपको भरना है। उसके बाद है ये जो लास्ट वाला पेज है दोस्तों, फैसिलिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो आपका प्रैक्टिकल होगा इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22 दिन काम करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट में 132 घंटा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC पे 10 दिन काम करना है 60 घंटा, PHC पे आपको 10 दिन 60 घंटा, सब सेंटर पे 6 दिन 36 घंटा और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 2 दिन 12 घंटा। तो ऐसे मिला के आपको 50 दिन काम करना होगा और टोटल 300 घंटा वर्क करना होगा। अगले वाला जो पेज है वो आपको ये पूरी लॉग बुक भरने के बाद आपको साइन करवाना है यहाँ पर, मॉनिटरिंग परफॉर्मा फॉर PSC काउंसलर। नेम ऑफ PSC कहाँ की है, जैसे इसने भर रखा है GNMTS रेसन MP का है ये, और ये नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम इसमें लिख रखा है। नीचे है नेम ऑफ द स्किल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये अगर आपने ये टॉपिक जैसे स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट पुट ओनली टिक मार्क्स। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ से संबंधित अगर कुछ मैनेजमेंट आपने कुछ किया है तो उस पर टिक मारना है। CHC पे किया तो टिक मारना है, PHC पे सब सेंटर पे सब ऐसे आपको टिक मारना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवाना है प्रभारी का। ठीक है दोस्तों, आप जिस हॉस्पिटल में कर रहे हो वहाँ के प्रभारी का यहाँ पे आपको साइन करवाना है। उसके बाद जो ये वाला पेज है दोस्तों, कॉन्टैक्ट सेशन, इसमें DHS, जैसे ये फर्स्ट वाला है कॉन्टैक्ट सेशन DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, नाम लिखना है कैंडिडेट का। उसके बाद कैंडिडेट का इनरोलमेंट नंबर जो आपको आगे से मिल के आया होगा वो इनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन कहाँ पर हो रहा है आपको वो उस पर लिखना है। सेकंड वाला है CHC का, फिर सिग्नेचर ऑफ द प्रोग्राम इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कौन प्रोग्राम इंचार्ज है उसका साइन करवाना है। CHC पे CHC के इंचार्ज का साइन करवाना है। उसके बाद है PHC के जो इंचार्ज है उसका इसमें साइन करवाना है, सब सेंटर का साइन करवाना है और अर्बन हेल्थ सेंटर का साइन करवाना है। ऐसे करके ये फॉर्मेट आपको ये वाला फॉर्मेट है, ये कंपलसरी है, ये फिलअप करना है पूरा। अगले वाले पेज में क्या है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का कोड आपको मिला होगा या मिल जाएगा, वो कोड इसमें डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है और ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपका लिखना है और नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था लॉग बुक। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और CHO अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना ताकि ये सब लोगों तक ये PDF है वो ये वीडियो पहुंच सके और हेल्प हो सके। तो ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा कर रखें ताकि ऐसे न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा कि CHO के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि स्टडी मटेरियल से संबंधित है, उसको लेकर मैं अभी जल्दी आने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।